की बात है, अपना पूरा वर्ल्ड नॉर्मल था, सारे विलेजर्स खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी सब के बीच एक पागल साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे ज़ॉम्बीज़ को इंसान और इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया जा सकता है। पर बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इससे तंग आके उसने एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। पर पॉइजनस गैस की वजह से पूरे वर्ल्ड के आदमी ज़ॉम्बीज़ में बदल गए और अब इन ज़ॉम्बीज़ का काम था बचे कुछ आदमी को भी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट करना और पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देना। सो यार, इस वर्ल्ड में अपना टारगेट होगा 100 डेज सर्वाइव करना और पहले की तरह इस वर्ल्ड को नॉर्मल कर देना। सो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो पूरे 1 साल से हम लोग अपने घर के अंदर बंद हैं क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं और इसी की वजह से अपने घर के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे अपने पास एक अजीब सा इन्वेंट्री भी है जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सूट या आर्मर लगा सकते हैं जो कि हम लोग को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करेंगे। सो पहले तो हम लोग एक साइन को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि बाहर नहीं जाना है और एक मैप भी दिया हुआ है इस पूरे एरिया का। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं ऊपर जहाँ पे 2 बेड और एक चेस्ट थे जहाँ पे बहुत ही मस्त मस्त लूट थी, तो जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया। और एक बड़ा चेस्ट था जिसमें बहुत ही ज्यादा ओपी लूट थी। सो सर्वाइव करने के लिए अपने पास बहुत सारा खाना है, थोड़े बहुत मेडकिट और बैंडेजेस भी है और ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने के लिए अपने पास यहाँ पे पिस्तौल भी है। सो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हमें एक रेडियो मिला जिसको हमने जल्दी से एक्टिवेट किया, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद हम लोग चले गए बाहर कंडीशन को देखने के लिए कि कैसा हो चुका है 1 साल में पूरा घर और अपना पूरा सोसाइटी खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है और सारे आदमी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो हमें बाहर निकलते के साथ ही साथ काफी सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज मिल चुके थे जो कि पहले इंसान थे, लेकिन अब हमें इनको मारना ही पड़ेगा। तो भाई हम इनको मार देते हैं और भाई इन ज़ॉम्बीज को स्वॉर्ड से मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग को गोली बचा के रखनी पड़ेगी और संभाल के यूज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें थोड़े बहुत बैरल्स दिखते हैं और एक बैरल में हम लोग को लिखा हुआ था सेव अस, जिसको हम लोग जल्दी से रीड करते हैं और वहाँ पे लिखा था कि हमें उस साइंटिस्ट का लेबोरेटरी तोड़ना पड़ेगा। तो अब हमें इतना पता चल गया था कि अगर हम लोग को इस वर्ल्ड को बचाना है तो हम लोग को क्या करना है। इसके बाद दोबारा से हम लोग लूट रहे थे घर को और तभी 2 ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं जिसको हम लोग जल्दी से मार देते हैं और एक ज़ॉम्बी तो भाई एक टोपी भी ड्रॉप करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम था यार। तो टोपी को पहनने के बाद हम लोग दूसरे घर चले जाते हैं लूटने के लिए और इसके भी बाहर एक बैरल था जिसको हम लोग जल्दी से ओपन करते हैं और यहाँ पे भी एक बुक रखा हुआ था। और भाई इस लेटर को पढ़ के हमें ये पता चला कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं और सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। सो इसके बाद चले जाते हैं हम लोग दूसरा एक बैरल लूटने और वहाँ पे हमें मिल जाता है AK-47 और उसके साथ काफी सारे गोली मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा औसम हो जाता है। अब भाई AK-47 लेके हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए और मैं ये लेटर पढ़ ही रहा होता हूँ कि एक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला कर देता है और मेरा भाई ब्लीडिंग होने लगता है। तो भाई मैं फटाफट इस ज़ॉम्बीज़ को मार देता हूँ और मेरे पास जो क्लीनिंग रैक था उससे मैं जल्दी से अपना ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग रैक से स्टॉप नहीं करोगे तो आपका डैमेज होते रहेगा और आप भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। इसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और हम लोग को पता चलता है कि रात में ज़ॉम्बी ज़्यादा स्पॉन होते हैं, तो हम लोग जल्दी से सो जाते हैं और नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। और भाई काफ़ी लंबी रात गुजारने के बाद फाइनली सुबह हो जाती है और भाई को एक हैजार्ड सूट मिल जाता है जिसमें फायर प्रोटेक्शन रहता है। और भाई ये सूट हमें ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए मिले और मेरे पास भी 2 ऐसे सूट हैं। एक सूट में कोई भी पावर नहीं है और दूसरे सूट में फायर प्रोटेक्शन का पावर था, तो मैंने जल्दी से उसको पहन लिया। और भाई हमें और एक चीज़ पता चलती है कि ये ज़ॉम्बी कभी भी स्पॉन हो सकते हैं और सनलाइट से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर यार हम लोग चले जाते हैं दूसरे के घर लूटने के लिए जहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत गन की एमो मिल जाती है और थोड़े बहुत क्लीनिंग रैक मिल जाते हैं जिसको हम लोग जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यार अब टाइम था दोबारा से बाहर जाने का और जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का, लेकिन अपने घर के बाहर ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ वेट कर रहे होते हैं अपना, जिसको हम लोग जल्दी से मार देते हैं। और भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ थमने का नाम नहीं ले रहे, मतलब इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ है कि अपनी बुलेट खत्म हो जाएगी लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ खत्म कभी नहीं होंगे। पर यार कैसे भी करके हम लोग इन लोग को मार देते हैं। और एक बात और है कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ हम लोग को इन्फेक्ट कर देते हैं तो कुछ भी हो जाए हम लोग ज़ॉम्बीज़ बन ही जाएंगे। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को मारने की वजह से मुझे एक स्कूबा मास्क मिल जाता है जिससे हम लोग को वाटर ब्रीथिंग मिलता है, तो जल्दी से मैं उसको पहन लेता हूँ। और ये सोसाइटी का गेट क्लोज रहता है जिसको मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ और चले जाता हूँ सोसाइटी के बाहर। अब यार सोसाइटी के बाहर जो घर है उसका तो हालत और भी ज़्यादा खराब है, तो जल्दी से हम लोग उधर भी चले जाते हैं और थोड़े बहुत लूट लेते हैं सामान, जहाँ से हमें बैकपैक और बहुत सारा आयरन मिल जाता है। तो भाई हम लोग जल्दी से ये बैकपैक को
पहन लेते हैं और इस बैकपैक को पहनने के बाद अपना और भी ज़्यादा इन्वेंट्री स्पेस बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने के लिए हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर यार यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत वुड काट लेते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं छत के ऊपर चेक करने के लिए कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है कि नहीं। और मैं जो देखता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी जैसा चीज़ था जो कि असल में ज़ॉम्बी नहीं लेकिन स्केयर था और इसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर यार आसपास देखने के बाद मुझे कोई भी ज़ॉम्बी दिखता तो नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो जाता हूँ कि अब हम लोग भाग सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग चले जाते हैं घर के बाहर, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती रहती है। घर के बाहर जाते ही रात हो जाती है और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो यार मरते मरते मैं जल्दी से घर के अंदर पहुंच जाता हूं और खाना वाना खा लेता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे हो जाता हूं इन्फेक्ट। और अब हम लोग को क्योर होने के लिए RBI का मेडिसिन चाहिए होगा। तो यार रात को कैसे भी मैं पहले तो सो जाता हूँ और उसके बाद मैं सुबह को अभी भी इन्फेक्टेड ही था और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था और हेल्थ भी जा रहा था। तो जल्दी से मैं और एक घर चला जाता हूँ लूटने के लिए, जहाँ पे मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड मिल जाता है। और भाई सुबह को उठ के मैं और एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो इन्फेक्शन था वो अपने आप क्योर हो चुका है, लेकिन मुझे जस्ट में एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है और गोल्डन एप्पल से मैं RBI का सिरिंज बना सकता हूँ। सो जल्दी से हम लोग ब्रूइंग स्टैंड में RBI का एम्प्टी सिरिंज दे देते हैं, एक गोल्डन एप्पल दे देते हैं, लेकिन अपने पास अभी भी ब्लेज रॉड नहीं थी। तो हम लोग चले जाते हैं ऊपर वाले रूम थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे हमें मिल जाता है काफ़ी सारे ब्लेज रॉड। और यार फिर मैं यहाँ पे RBI का सिरिंज बना लेता हूँ और उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि ये घर था पहले एक डॉक्टर का, जो कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एंटीवायरस बना रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसको भी मार दिया। फिर यार हम लोग थोड़ा बहुत बाहर में देख लेते हैं कि कोई ज़ॉम्बीज है कि नहीं। और एक ज़ॉम्बी भाई हम लोग को चोरी छुप के मारने आ रहा था, जिसको हम लोग ने मार दिया और उसके बाद हमने RBI की और सिरिंज भी ले लिया। फिर यार सारी चीज़ों को बैकपैक में रखने के बाद मैं जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और जो मुझे आयरन मिली थी उससे आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। देन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आर्मर भाई को भी दे देता हूँ और मैं भी पहन लेता हूँ। और अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ज़ॉम्बीज से, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज है बाहर। तो यार इसके बाद मैं और भाई यहाँ पे अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग बाहर जा सकते हैं और ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद निकल जाते हैं अपने घर के बाहर। बाहर में एक ज़ॉम्बी घूम रहा था जिसको हम लोग मार देते हैं और चले जाते हैं सिविलाइजेशन की तलाश में, क्योंकि यार हमें यहाँ पे पता चलता है कि अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि छुप के रह रहे हैं और अभी भी वो जिंदा है। तो यार चलते चलते हमें काफ़ी ज़्यादा पुराना एक एयरपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे क्रैश्ड प्लेन और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट थे। तो जल्दी से हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पहले एक आर्मी का बेस हुआ करता था जो कि ज़ॉम्बीज से लड़ता था, लेकिन एक बार ज़ॉम्बी आया इन सबको मार दिया। तो यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं पूरे प्लेन को लूटने के लिए। और भाई प्लेन के अंदर जाते ही हमें 2 चेस्ट मिलती है और दोनों ही चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा OP लूट्स थी, जैसे कि बहुत सारे बुलेट्स थे और एक बहुत ही ऑसम सा गन था। अब यार ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते हमें इतना तो पता चल चुका था कि नॉर्मल पिस्तौल से वो मरते नहीं है, इसलिए भाई हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे गन चाहिए थे और हमें यहाँ पे बहुत मस्त मस्त गन मिल भी गए। फिर यार यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग दोबारा चले गए सिविलाइजेशन की तलाश में, लेकिन हर बार हमें बस ज़ॉम्बी ही मिल रहे थे और इस बार भी हमें एक यूरेनियम का केव मिल गया। और भाई अगर आपको यूरेनियम नहीं पता तो यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है और मिनटों में आपको ख़त्म कर सकता है। तो यार इन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हम लोग चले गए केव के अंदर, क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे डायमंड, गोल्ड एंड आयरन चाहिए थे और बीच में हमें काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज भी मिले जिनको हमने जल्दी ईजिली मार दिया। फिर यार अपने पास जो भी आयरन था उसको स्मेल्ट कर दिया हमने। 2 यहाँ पे आयरन के पिकैक्स और बूट्स बना लिए। इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत गोल्ड माइन करने के लिए और एक बार तो मैंने एमरल्ड माइन किया था, बट वो एक्चुअली में यूरेनियम था और भाई उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो भाई जल्दी से मैंने उस यूरेनियम को फेंक दिया और हमें ये पता चला कि ये यूरेनियम जो है वो साइंटिस्ट का था और वो ये यूज़ करता था ज़ॉम्बीज बनाने के लिए। तो यार इतना ज़्यादा डेंजरस केव से हम लोगों ने जल्दी से थोड़े बहुत गोल्ड लिए और उसके बाद हम लोग निकल गए इस केव से बाहर। फिर यार पास ही में हमें एक बहुत बड़ा सिटी दिखा जो कि यूरेनियम माइनिंग की वजह से पूरा ही खत्म हो चुका था। और इसके बाद हम लोग चले गए और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और अब फाइनली हमें एक सिविलाइजेशन ढूंढना था। तो यार लगातार 2 दिन तक ट्रैवलिंग करने के बाद और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद फाइनली हमें एक सिविलाइजेशन मिल गया जहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और ये छुपे हुए थे ज़ॉम्बीज से। और भाई इनसे हमें ये भी मालूम चला कि ज़ॉम्बीज जो इस विलेज में से तो ऐसी लूट मार करूंगा ना। अरे लैग क्यों आ रहा है गेम में? चलो रे ओ भाई गेम में क्यों लैग आ रहा है? मेरी एक गेम एडिटिंग की
ओ भाई सॉरी गाइस, ये सीन कट करो, कट करो सीन, कट करूंगा इस सीन में। ओ भाई, ओ गाइस, हेलो, आवाज तो सुन लो, ओ सुनिए, क्या हो गया? चोमू बना रहे, ये क्या YouTube कहाँ से आ गई मेरी? वो डेजर्ट बायोम में बहुत कम स्पॉन होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। और भाई इन विलेजर्स को हमने अपना प्लान बताया और ये काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। इन्होंने हमें खाना दिया, रहने के लिए जगह भी दी और बहुत सारे और भी सामान दिए। तो हम जल्दी से चले गए अपने घर के अंदर और सारी चीजों को हमने अपने घर के चेस्ट में रख दिया। फिर यार ट्रैवलिंग करने की वजह से अपना पूरा खाना भी यहाँ पे खत्म हो चुका था, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेड भी बना लिया। अब यार ज़ॉम्बीज से लड़ना है तो आयरन आर्मर से तो हम लोग लड़ नहीं सकते, तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए और बहुत सारा डायमंड कलेक्ट करने के लिए। हेलो, ओ भाई बचाओ, रॉ नहीं दिया। सन तो कभी वीडियो वायरल नहीं होती। चले यार, हट गया, चलो। ओ डायमंड भी मिला। सो यार काफी देर माइनिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे 53 डायमंड थे, जो कि इनफ थे अभी आर्मर बनाने के लिए। तो जल्दी से हम लोग अपने घर के अंदर चले गए और पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिए। सब अपना फुल आर्मर बनाते हैं ये। एंड यार इसके बाद मैंने भाई को भी आर्मर एंड टूल्स दे दिए और मैंने खुद भी पहन लिए। और अब हम लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है क्योंकि अपने पास डायमंड का आर्मर भी है और बहुत ओपी यहाँ पे गन्स भी हैं। सो यार हमने थोड़े बहुत इन विलेजर्स के साथ बात की और हमें ये पता चला कि भाई ये डायमंड आर्मर भी काफी नहीं है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, क्योंकि हमें एक बहुत ही लेजेंडरी गन का जरूरत होगा जो कि हमें एंड सिटी में ही मिल सकता है। तो यार हम लोग जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और थोड़े बहुत हमने एक्सप्लोजिव भी बना लिए बहुत ज्यादा लैब को तबाह करने के लिए। सो यार इसके बाद हम लोग चले गए एक केव के अंदर ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग को जाना था नेदर और बहुत सारा प्लेस रॉड एंड आई ऑफ एंडर कलेक्ट करना था। देन काफी सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। हमने अपना खाना भी खा लिया और अब टाइम था एक नेदर पोर्टल बनाने का और ये देखने का कि क्या नेदर में भी ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है या फिर नहीं। और भाई जब हमने नेदर पोर्टल को लाइट अप किया तब एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हुई। भाई नेदर पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नेदर पोर्टल ही टूट गया। इसके बाद दोबारा से इसने ट्राई किया और भाई मेरे सामने पोर्टल टूट गया। देन मैंने भी यहाँ पे नेदर पोर्टल के अंदर जाने की ट्राई की, लेकिन भाई यहाँ पे नेदर पोर्टल दोबारा से टूट गया था। हमने हर एक चीज कर ली लेकिन नेदर पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। फिर यार हमें इस विलेज के सरपंच से ये पता चला कि नेदर पोर्टल का रास्ता ज़ॉम्बीज ने काट दिया है और अब हम लोग कभी भी नेदर में जा नहीं सकते। तो अब एंडरपल कलेक्ट करने का बस एक ही रास्ता था। हम चले गए यहाँ पे बहुत सारे वुड काटने के लिए, विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने के लिए और फाइनली एक विलेजर को क्लेरिक बनाने के लिए। तो हमने काफी देर तक एक फ्लेचर के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग की और वो फ्लेचर भाई बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोग को बार बार वो ट्रेड्स दे रहा था और बस यही कह रहा था कि ज़ॉम्बीज को इस वर्ल्ड से हटाना है। तो यार इन विलेजर्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे एमराल्ड कलेक्ट कर लिए थे। देन फाइनली विलेजर के पास मैंने बहुत सारे एंडरपल भी कलेक्ट कर लिए। एंड भाई अब हम लोग प्रॉपरली तैयार थे जाने के लिए और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 12 आई ऑफ एंडर बना लिए, फिर मैंने उसको थ्रो किया एंड अब टाइम था स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने का। तो भाई सारे विलेजर्स को बाय बोलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर ट्रैवलिंग की और फाइनली हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था। फिर मैंने लाइब्रेरी के अंदर गया और बहुत सारे इंचेंटेड बुक्स भी कलेक्ट कर ली। फिर यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत बुक शेल्फ भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि अपने वर्ल्ड में तो एक भी बुक नहीं है। देन यार जब तक मैं यहाँ पे पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूट कर रहा था तब तक भाई पोर्टल ढूंढ रहा था एंड फाइनली उसको स्ट्रॉन्ग पोर्टल मिल गया जिसको मैंने जल्दी से एक्टिवेट कर दिया और अब टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। सो हम लोग चले गए एंड के अंदर एंड फाइनली एंड में स्पॉन होते के साथ ही साथ हम लोगों ने एंड क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। और भाई ये गन्स हम लोग का काफी ज्यादा मदद कर रहे थे क्योंकि एंडरमैन जब भी आ रहे थे हम लोग इजीली उनको गन के साथ मार दे रहे थे।
फिर यार सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद हम लोग चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, लेकिन इस पे गन का गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे स्वॉर्ड भी नहीं लाया था अपने पास, बस यहाँ पे गन था जो कि इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। तो काफी ज्यादा टाइम लगा इसको मारने के लिए, बट फाइनली इसको हमने मार दिया। और भाई ये सब पॉसिबल हो पाया बस भाई के लिए, क्योंकि उसने थोड़े बहुत आयरन लाए थे जिससे हमने जल्दी से यहाँ पे स्वॉर्ड बना लिए। फिर हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लिया और अब टाइम था एंड सिटी में जाने का एंड फाइनली उस लेजेंडरी गन को अपने हाथों में लेने का और ज़ॉम्बीज को डिफीट करने का। तो भाई हमने जल्दी से यहाँ पे पोर्टल को ढूंढ लिया और चले गए एंड सिटी में, और बहुत देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे अब मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने माइनक्राफ्ट का। यार ये फिर लैग होगी, सॉरी गाइस, ये लैगिंग के लिए मैं दोबारा माइनक्राफ्ट को ज़रा अपग्रेड करूँगा, दोबारा लैग नहीं होगी, सॉरी। ये ना दरअसल जब मैं न्यू एंड सिटी भी मिल गया। हाँ चलिए। फिर यार सारे शल्कर्स को हमने बहुत ही इजीली मार दिया और चले गए हम लोग एंड सिटी को लूटने के लिए, और इसमें हमें 2 चेस्ट मिले और दोनों में ही बहुत ही ऑसम और वो लेजेंडरी गन भी हमें मिल गया। सो यार ये लेजेंडरी गन इसलिए था क्योंकि इसमें 800 एमओ थी, और एक बार अगर आप लोड करोगे तो आपको 350 एमओ मिलेगा, जो कि काफी है बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक बार मारने के लिए। और यार हमने इस एक बार गन को यूज भी किया और इसका पावर भी बहुत ही ज्यादा था, तो भाई ये बहुत काम आने वाला अपने। तो यार अब अपने को एंड सिटी में कोई भी काम नहीं था, तो हम लोग चले गए पोर्टल के अंदर एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर चले गए। अब हम वापस अपने घर चलते हैं। सो यार घर में स्पॉन होते के साथ ही साथ हमने सारे विलेजर्स के साथ बात की, और उसके बाद एक बार एक आयरन गोलम के ऊपर भी ये गन को ट्राई किया, और भाई ये गन का डैमेज और फायरिंग रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑसम था। तो यार पूरी रात हमने विलेजर्स के साथ बात की, बहुत सारे नेसेसरी आइटम्स को लिया, और हमें ये पता चला कि अपने घर के पास एक सीक्रेट बंकर है जहाँ पे काफ़ी सारे TNT रखे हुए हैं और अपना लैब का लोकेटर भी रखा हुआ है। तो हमने विलेजर्स को बाय बोला और प्रॉमिस किया कि हम लोग यहाँ पे वापस लौट के आएंगे और सारे ज़ॉम्बीज को भी मार देंगे, और चले गए अपने घर के लिए वापस। और बहुत देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद दोबारा से अपने को अपना घर मिल चुका था। सुबह इतने दिन के बाद अपने घर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम लोग पहले बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारे और हम लोग अपने घर चले गए, और ये घर पूरा ही सुनसान हो चुका था, मतलब यहाँ पे एक भी आदमी नहीं आया था और पूरा घर खाली था। तो भाई बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चले गए उस सीक्रेट बंकर को ढूंढने के लिए, और फाइनली हमें वो सीक्रेट बंकर भी मिल गया जहाँ पे 2 चेस्ट और एक कंपास रखा हुआ था। तो जल्दी से हमने दोनों चेस्ट को ओपन किया और इसमें काफ़ी सारे TNT और फ्लिंट एंड स्टील था, जिससे हम लोग लेबोरेटरी को तबाह कर सकते हैं। सो हमने जल्दी से सबको कलेक्ट कर लिया और फाइनली लैब लोकेटर को भी कलेक्ट कर लिया, और इसको लेके ही हम लोग चले गए लैब को फोड़ने के लिए। लेकिन यार लैब को फोड़ना इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जितने ज़ॉम्बीज घूमते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ज़ॉम्बीज लैब में रहते हैं और उस लैब को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर भी यार अपना काम अपने को करना तो था, तो हम लोग पहुंच गए रात तक उस लैब में, और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और वो लैब भी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। और हमने यहाँ पे अपने साइंटिस्ट को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें पता चला कि ये साइंटिस्ट भी इन ज़ॉम्बीज के पास मर चुका था। तो हमने पूरी रात काफ़ी देर तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा, और भाई इस लैब के चारों तरफ इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज थे कि अपना दिमाग खराब हो रहा था, और सुबह तक सिर्फ हमने ज़ॉम्बीज ही मारा। और भाई सच कहूँ तो अगर ये गन नहीं होता तो हम लोग कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि यार ये गन के अलावा हम लोग को बार बार पिस्तौल को लोड करना पड़ता, और उस टाइम पे ही हम लोग को ज़ॉम्बीज मार देते। तो यार सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हमने जल्दी से पूरे लैब में TNT भर दिया, लास्ट में कुछ ज़ॉम्बीज को मार दिया और TNT को एक्टिवेट कर दिया, एंड फाइनली ये पूरा लैब तबाह हो चुका था। एंड यार इसी के साथ ही लास्ट के जितने भी ज़ॉम्बीज थे उनको भी हमने मार दिया, और अब यहाँ पे पॉइजनस गैस कभी भी नहीं निकलने वाला, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड अब फिर से क्योर हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो यार हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि फाइनली अब पूरे वर्ल्ड से ज़ॉम्बीज का नामो निशान मिट चुका है। तो हम लोग चले गए अपने विलेज में वापस, और भाई जब हम लोग विलेज पहुँचे तो वो लोग पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने देखा कि सारे लोग खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारे पटाखे भी फूट रहे थे, और सब हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और यार